परम सम्मान योग टीचर साहबान, प्यारे बच्चों, गुरु फतेह प्रमाण करनी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे ठीक ठाक हो? हाजिर हो इत्थे हो? पिछली बारी आप गल की सी ना, जो समाप्ति की सी कि आप सारिया ने जिथे भी होना अपना ध्यान रखे हुए सावधान इकाग्र जी। पिछले बार आप गल की सी किहड़े विषय की गल की सी? याद है सारिਆਂ ਨੂੰ? मुंडिਆਂ ਨੂੰ आज ਜਿਹੜੇ लास्ट ਤੇ बैठे बैठे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ठीक है? कई बार निक्के बच्चे हो सकता गल्लां समझ ना आउण। अज आपां जिस विषय ते गल करनी है वो है जी भाई तारू सिंह जी। सुनिया होया नाम तुसीं? भाई तारू सिंह जी बारे की होया सी? भाई तारू सिंह जी नाल उन्हां दी खोपड़ी उतार दित्ती गई सी ते उन्हां नूं शहीद किया गया सी। कितनी उम्र सी भाई तारू सिंह जी की किसी नूं पता? जब उन्होंने शहीद किया गया, चलो भाई तारू सिंह जी उन्होंने जिहड़ा जन्म है वो 1720 ईस्वी में हुंदा है। कितनी ईस्वी में जी? 1720। तरीका तुहानूं याद रहण दे ना रहण, तरीका का कोई चक्कर नहीं, तुसीं मेन गल याद रखनी आ भी शहादत सानू सिक्ख्या की मिलती है। 1720 ईस्वी के उन्होंने जिहड़ा जन्म हुंदा है वो पिंड कूले विखे हुंदा। पिंड कूले का नाम सुनिया सी? नहीं सुनिया? ये श्री अमृतसर साहिब की धरती के नेड़े आ। अमृतसर साहिब जिले दे विच है ये पिंड। ये जिहड़ी धरती है ना श्री अमृतसर साहिब जी की, इस धरती बारे तुम सारे जान लो ना। हर एक सिख चाहता भी मैं श्री अमृतसर साहिब जावा, दरबार साहिब जावा, दर्शन मेले करा। इच्छा होती है ना हर एक की? तुहाडी इच्छा है? जाके आए हो ना, माता पिता नाल या टीचर साहबान नाल तुसीं जांदे रहंदे हो। अच्छा जी, ये जिहड़ी धरती है ना 1984 को इत्थे कितने शहीदां दा खून डुੱਲਿਆ। इत्थों सानू साडे धर्म के प्रति श्री अकाल तख्त साहिब जी तो, श्री हरमंदर साहिब जी तो गुरु दीआं बख्शिशां बड़ियां मिलदियां ने ते सानू साडी राजनीतिक तौर ते साडी अगवाई श्री अकाल तख्त साहिब जी तो हुंदी है। हुण तुसीं इस गल नूं ध्यान विच रखिओ, 1720 ईस्वी दे विच भाई तारू सिंह जी का जन्म होगा। उस तो पहला जो इन्हों का जन्म होया अजे 1700 तकरीबन 8 के विच किन्हां दी जिहड़े गुरु ज्योति पुरस्कार आउंदे ने, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है ना जी? 1705 में आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया जांदा। जे डेटा में पहला तुम थोड़ा जिहा ना भुल जाओगे, तुहाडे दिमाग दे विच गल नहीं बैठदी। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी नूं इस संसार तो गया अजे 12 साल हुए हैं। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए, उन्होंने तकरीबन 12-15 साल हुए हैं जदों भाई तारू सिंह जी का जन्म होता है। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर वो आते हैं। पंजाब का जोड़ा माहौल है, चक्कड़ चिड़ी की जी जंग होती है, किस तरह सजावां दित्तियां जांदियां ने, ये जिहड़ियां घटनावां होईयां इन्हां नूं अजे 4 तकरीबन 5 साल होए ने। जदों भाई तारू सिंह जी का जन्म होता है ना, तो उन्होंने पिता जी जिहड़े ने वो भी सिक्खी के नाल संबंध रखते हैं, वो शहीद ने। भाई तारू सिंह जी जी पालन पोषण है वो उन्होंने मां करती है, उन्होंने माता शब्द
कई तुहाडे विचों बच्चे होने जिहड़े अपनी मम्मा नूं कोई मां कहता, कोई मम्मा कहता, कोई माता कहता, है ना। इन्हां दी पालन पोषण इन्हां दी माता जी ने कीती ते इन्हां दे नाल एक भैन सी जिहड़ी भाई तारू सिंह जी तो वडेरी सी, वड्डी सी उम्र दे विच। भाई तारू सिंह जी मां की इच्छा है, मां सोचती है भाई तारू सिंह जी को जो निक्का जा है ना, तो आज जो घटनावां तुहानूं दस्सणा ने गुरु गोबिंद सिंह जी नाल वो किवें वो शहीद होए, उन्होंने साहिबजादियां ते किदां जुल्म कीते गए, दीवारां विच चਿਣ दिता गया, फिर उन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ सी वो कट दित्तियां गईयां। ये सारा कुछ जी भाई तारू सिंह की मां ना वो भाई तारू सिंह जी नूं दसदी है। मैनूं अज भी चेते है भी साडी मेरी दादी तो नहीं सी होंदी, पर जी मेरी परदादी होंदी सी ना, जी निक्के निक्के होंदा सा जो मैं निक्का जिहा सा, ते असीं कई बार रात नूं विहड़े विच मंजे डाउणे ते उन्हां सानूं इतिहास दीयां गल्लां बातां सुणाउणीਆਂ, सानूं साडे इतिहास बारे दसना, गुरुआं बारे दसना। ते अज ये जिहड़ी चीज़ है बेटा ये साडे परिवारां विचों खत्म होंदी जा रही है। तुहाडे चों कोई कर्मा वाला बच्चा होवेगा जिहदे कोल जिहदे घर दा ये माहौल होवे, जिहदी दादी मां जां दादा जां कोई वड्डा बजुर्ग दी गल्लां बातां दसदा होवे। चलो जी भाई तारू सिंह की मां की सिक्ख्या हर रोज दिंदी है। भाई तारू सिंह जी को साहिबजादे किवें शहीद होए, तो मां की दिली इच्छा है, हरेक मां को ये दिली इच्छा होती है कि जिहड़ा उहदा बच्चा है ना वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे, माता पिता के नाम को खराब ना करे, किते कोई ऐसा काम ऐसी गलती ना कर दे लोगों को कहना पै जाए भी फलाने का धी या फलाने का पुत है, इन्हें माड़ा काम कर दिता। भाई तारू सिंह जी माता जी वो कहते मेरी इच्छा है कि जिहड़ा मेरा पुत है ना ये भी गुरु दे सिखां दे नक्शे कदमां ते चले। ध्यान बेटा सारे ना ध्यान नाल सुनना की सी मां की इच्छा, जिहड़ा मेरा पुत है ये गुरु ते गुरु के सिखां दे नक्शे कदमां ते चले, भाव जिहड़ी उन्हें सिक्ख्या दी है वो सिक्ख्या ते चले। अपने पुत नूं भाई तारू सिंह जी को यह गल समझाउंदी आ कि पुत्रा मेरी कुख नूं किते लाज ना ला लवी, तेरे पिता की शहादत हुई है, किते तू ऐसा काम ना कर दवीं जिहदे करके तेरे पिता की शहादत ते मेरी कुख जिथों तू जन्म लिया है लोकी इन्हां नूं दुरकार लैण, इन्हां नूं माड़ा कहण। माता ने सिक्ख्या दी। भाई तारू सिंह तकरीबन जवानी दे विच 25 साल की उम्र है, माता पिता तो सिक्ख्या लेंदे हुए गुरबाणी नाल जुड़दे ते नाल नाल वो खेती का काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। जिहड़े सिंह घर बार छड्ड के जंगलों में चले गए उन्हां सिंघां दे पिछों खेत संभालते हैं, उत्थे खेतीबाड़ी करते हैं। समझ आ रही है बेटा गल्लां? जिथे समझ ना लगे तुसीं दस सकदे हो कि सानूं गल समझ नहीं आई। सारा उत्थे पिंड का इन्ना ज़्यादा उन्हां दी पिंड दे विच सिੱਖੀ के तौर पर, क्योंकि उन्होंने पिता जी की शहादत उन्होंने प्राप्त की ते आप पिंड दे विच हर एक की हेल्प करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। पिता 13 महीने धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी को मां ने पालिया,
ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਝੀਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ, ਇੱਕ ਟੁਕੜ ਤੋੜਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਸ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੁਕੜ, ਉਹ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਨਾ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ
तेरियां अखां दे विच अथरू, मेरी जो तेरी सेवा कर रहा, तेरी सेवा के विच कोई कमी रह गई तो तू मैनू दस पर तू इस तरह हो क्यों रहा है। तो बुजुर्ग कहने लगा, जदों का मैं तेरे कोल आया हाँ तू मैनू बापू बापू कह के पुकार रहा है। जे किते अज मेरा पुत हुंदा ते अज जिहड़ी समस्या दे विच मैं हां, जिहड़ी मुसीबत विच मैं फस गया ते मेरा पुत मैनू उस मुसीबत विचों कढदा। भाई तारू सिंह जी कोल बैठ गए, कहने लगे भी बापू गल खोल के दस भी तेनों मुसीबत है किहड़ी गल दी। वो बुजुर्ग कहने लगा कि दुनिया का रवाज है, दुनिया के विच ये गल आम प्रचलित है कि जदों आपां किसी फुल नूं देखदे आ ना जां फुल की खुशबू लैंदे आ, तो फुल की मौत का कारण, फुल के विनाश का कारण, फुल की खुशबू, फुल की सुंदरता ये बन जाती है। वो बुजुर्ग कहने लगा कि मेरे घर दे विच मैं बड़ा गरीब हाँ, मेरे को पैसे की बड़ी घाट है, मेरे घर धी जवान है, इत्थों के जेडे हाकम ने वो मेरी धी को जबरी चुक के ले गए। वो ये गल कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक मेरे तक सुनेहे आ रहे हैं कि अपनी धी को कह भी हाकम नाल निकाह कर लो, ब्याह कर लो। ते मेरे पे एक मुसीबत आन पई है। मैं अपनी धी दे कोल गया सां, धी नूं जाके आखिया भी आपां गरीब हां, तू इन्हां दे नाल निकाह कर ला, जो हाकम तैनूं कहंदा है ब्याह कर ले, निकाह कर ले, तू कर ला। ते मेरी धी ने एक गल आखी सी, बापू तू मुसलमान है ते तू हाकम दे कोल जा, जाके हाकम दे अगे फरियाद कर ते उन्हें तेरी फरियाद मान लेनी है, क्योंकि हाकम भी मुसलमान है। जे हाकम ने तेरी गल ना मनी फिर तू कोई ना कोई सिख लभी, सिख दे कोल जाके फरियाद करी। जदों सिख दे कोल जाके फरियाद करेगा तो वो सिख तेरी मदद कर देगा। मैं कहता जकरिया खान कोल गया सां, वो मैनूं कहंदा दिल्ली दरबार दे विच जाके अपनी गलबात कर, इत्थे तेरा मसला हल नहीं होना। हाकम ने भी मेरी गल नहीं सुनी, पुत्रा मैं तैनूं सिख जान के तेरे कोल आया हाँ, आ जो तू मैनूं प्रशादा दे रहा, मेरी धी पिछे कई दिनों की भुखी बैठी है, एक प्रशादा मेरे मुख विच नहीं पै सकता। मैं अपने धी के दुख नूं, अपनी धी की मुसीबत नूं नहीं जा सकता। वो उत्थे रोंदी करवाउंदी होवेगी, वो उत्थे भुखी प्यासी अपने बाप नूं, अब्बा नूं उड़ीकदी होवेगी कि पिता जी आओ तो मैनूं इत्थों आजाद करा के छुड़ा के ले जाओ। भाई तारू सिंह जी ने जो सारी गलबात सुनी ते कहने लगा, बापू बस इन्नी की गल ने तू अपना जिहड़ा तेरा सबर है, जिहड़ी तू समस्या दिल छड्ड गया। तो कहने लगा, पुत्रा इन्नी की गल नहीं, केवल अज दी रात बाकी है, सवेर होवेगी, सवेर नूं जेकर मेरी धी ना मनी ते धक्के दे नाल निगाह कर देना है। नाल हाकम ने ये हदायत की है, ये धमकी दी है कि जेकर तेरी धी तेरी लड़की निकाह नहीं करती तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। भाई तारू सिंह जी कहने लगे भी बापू तू इत्थे बैठ, रात का समा है, इत्थे बैठ सोवी ना ते तेरी इस मुसीबत का हल किया जाएगा। बापू अपने घर बैठा के उस बुजुर्ग ते भाई तारू सिंह जी अपने सिर पर प्रशादियों का टोकरा रखते हैं, हाथ दे विच दाल का
ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਧੀ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ। ਗਏ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 1721 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1745 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਸਿੱਖ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸ਼ੁਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗਦਾਰ ਬੁਲਾਏ। ਗਦਾਰ ਬੇਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਦਾਰ? ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਦੱਸੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟਾ ਗਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੈਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ,
पर अंदरों ये सोचे भी मैं अंदरों दुश्मन हो गया। जकरिया खान ने जो गदार से उन्होंने बुलाया, वो इकट्ठे किए। जदों उन्होंने इकट्ठियां कीतियां, उन्होंने हर भगत निरंजनिया जिहड़ा महान जिहड़े गदार ने ना, उन्होंने बड़ा तकड़ा गदार है। गदारियां बड़ियां कीतियां ने, बड़े जिहड़े योधे सन उन्होंने बारे जकरिया खान दसदा सी। हर भगत निरंजनिया ने जकरिया खान ने जो पूछा भी मैं सिखां नूं, मेरे पिता ने सिखां नूं मकाउण दा हर हीला रखिया, ये सिख नहीं मुकदे, मेरे मुकाया नहीं मुके, मैं बड़ा जुल्म किया, मेरे जुल्म तो डरते ये जंगलों में चले गए, मेरे जुल्म तो बच गए जिंदा ने, पर जंगलों के विच तो भुखे प्यासे ने, भुख प्यास नाल भी नहीं मरदे। हर भगत निरंजनिया सी ना जिहड़ा, वो कहने लगा कि इन्होंने नहीं मुकना, क्योंकि जेडे सिंह घरां विच रहिंदे ने ना, भाई तारू सिंह है उहले पिंड विच रहिंदा है, सरकार का जिहड़ा बनदा टैक्स वो भी मिलता है, जो कुछ बच जाता है खेतीबाड़ी तो जो कुछ बचता है थोड़ा आप छकदा है, बाकी बचिया होया इन्हां सिंघां तक पहुंचा दिंदा है। ते इन्हां किथों मुकना है? अमृतसर साहिब की धरती तो ते लाहौर दे विच कोई बहुती दूरी नहीं है। जकरिया खान कहने लगा कि मेरे बिल्कुल नेड़े वेखा सिखां की हेल्प कर रहे, सिखां नूं धूप दे रहा, कुछ बंदे कुछ अफसर सैनिक भेजे भी जाओ जाके फड़ के लेके आओ। जदों भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ्तार करने लई सैनिक उन्होंने घर गए ना, ते भाई तारू सिंह जी खेतों में अपना काम कर रहे हैं। किसी ने खबर दी, कहने लगे भी तेनों गिरफ्तार करने लई जकरिया खान ने कुछ बंदे भेजे ने, ते तू इदां कर इथों भज जा, इदां कर इथों भज जा। उन्होंने भजना चाहिए सी कि नहीं? नहीं चाहिए सी। भाई तारू सिंह जी कहने लगे जे मैं इथों भज गया तो सिक्खी नूं दाग लग जाना है, मैं अपनी गिरफ्तारी देवांगा, मैं भगौड़ा नहीं होवांगा। अज तक जो पिंडां विच कई बार छापे या पुलिस आउंदी ना, बंदे भज जाते हैं, तो भाई तारू सिंह कहना मैं भजन वाला नहीं हाँ। भाई तारू सिंह जी घर गए, जदों घर जाके देखिया सारा पिंड इकट्ठा होया, भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ्तार किया, दोनों हाथ पछाण करके बन दिते। और भाई तारू सिंह जी का सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ प्यार सी, सारिਆਂ ਨਾਲ प्रेम सी, सारे रो रहे ने, रोई जाते सारे। हरेक की अख दे विच हंझू आ, जेकर किसी की अख विच हंझू नहीं तो वो चार अखां ने। भाई तारू सिंह जी की मां ते भाई तारू सिंह जी की भैन। की नाम है भाई तारू सिंह जी की भैन का नाम पता? क्योंकि जो गुरु नानक देव जी का नाम से ना नानक, ते उन्होंने भैन का नाम से नानकी। इसी तरह भाई साहब शहीद जिहड़े इन्हां दा नाम से भाई तारू ते भैन का नाम से तारू। बड़ी सी कहने लगी मीरा, जदों आपां निक्के होंदे अक्सर लड़ते हैं, भैन भरा बच्चे लड़ते हैं, है ना? तुसीं भी लड़ते हो मेरे भैन भरा नाल। तो वो कहने लगी मीरा, जदों आपां लड़ते सन तो तू कहता हुंदा सी भी मैं तेरी कोई नहीं दुखनी। चलो वो गल्लां गईयां, पर मीरा जेड़े पासे अज तू चलिया है ना, क्योंकि ये जिहड़े जालम ने
इन्हां ने तेरे ते बड़े जुल्म करने ने, क्योंकि ये पहला का जिहड़ा इतिहास है उन्होंने दस्सिया कि उहदे विच पढ़िया कि किन्ने किन्ने जिहड़े जुल्म कीते ने सिखां ते। इन्हां तेरे ते बड़े जुल्म करने ने, पर तू सिੱਖੀ तो ना हारी। मैं चाहती हाँ मैं अपना एक भरा शहीद करके शहीद भरावां दी भैन बन जावां। हौसला दिता, मां नूं मिल गया। जब मां दे कोल गया, मां कहण लगी पुत्रा तू मेरे चेहरे वाल वेखदा है, तू सोचदा होवेगा भी बच्चियां का दुख मां को नहीं झल सकता, मां खास करके नहीं झल सकती कि मेरी मां की अख विच अथरू नहीं, तेरी अख दे विच अथरू नहीं। पुत्रा मेरिया अखां दे दरवाजियां ने मेरे अथरूआं नूं रोकिया होया है। जदों तू इथों जावेगा, जालम ने तेरे ते तशद्दद करना है, तैनूं तसीहे देने ने, ते जेकर तेरा सबर दे नाल सिੱਖੀ तेरी निभ गई ते इन्हां अखां दे विचों जिहड़े अथरू आउणगे ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਨਿਭ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ गुरु साहब का तेनों इतिहास दसिया है, तू सिੱਖੀ तो डोली ना। अमृतसर साहिब जी की धरती को गिरफ्तार किया गया, लाहौर ले जाता। लाहौर क्योंकि जवान बड़े ने, भाई तारू सिंह जी जवानी की अवस्था में शरीर कद काठ बड़ा उच्चा लम्मा है। जी अज आप कई बार तस्वीर देखते ना, साडे इतिहास के नाल तस्वीरां दे नाल बड़ा खिलवाड़ करता। खैर मैं इधर ना जावां। भाई तारू सिंह जी को जदों उत्थे ले जांदा गया ना ते सामने जकरिया खान बैठा है। भाई तारू सिंह जी को कैद किया गया। जकरिया खान देख के कहने लगा तेरी जवानी देख के मैनूं तेरे ते तरस आ रहा, जा मैं तैनूं छड्ड दिंदा हां। मैं सुनिया है, मैनूं पता लगा भी तेरे सिर ते तो तेरे प्यो का साया भी नहीं, तेरी बुढ़ड़ी मां ने तैनूं पालिया है, तेरे घर तेरी एक वडेरी तेरे तो वड्डी भैन है। मैं चाहता हाँ भी तू इथों चला जावे, मैं तैनूं छड्ड दिंदा हाँ। किहड़े चक्करां विच पिया तू, सिੱਖੀ तो की लेना, जा जाके तू अपना विआह करा, अपने बाल बच्चों को पाल, जाके अपनी मां को सुख दे। तेनू छड्ड देना, मैनूं तेरी जवानी ते तरस आ गया। आ जिहड़ी जवानी तेरे कोल एक बार आ गई ना, बार बार नहीं आती। भाई तारू सिंह जी कहने लगा भी ये जवानी बार बार तो नहीं आनी, पर जिहड़ी गल तू कह रहा है ना भी मुसलमान हो जा, तैनूं बख्श देंगे, मैं सिੱਖੀ तो मुड़कर नहीं हो सकता। मेरे पे तू जिन्ने मर्जी तसीहे कर लै, तो मैं अपनी सिੱਖੀ तो दूर नहीं हो सकता। भाई तारू सिंह जी विचार सुन के जकरिया खान गुस्से में आया तो उन्हें जवाबां को कह दिता कि जिहड़ी खोपड़ी है ना केसां नाल उतार दे। जदों जकरिया खान ते भाई तारू सिंह जी की आपस विचार होती है ना, गल्लां बातां होंदियां ने, ते जकरिया खान जदों कहंदा कि सिੱਖੀ छड्ड दे, भाई तारू सिंह जी कहने लगा भी सिੱਖੀ मैं नहीं छड्डनी। जकरिया खान कहंदा कि मैं जुत्ती दे नाल तेरे सिर ते मार मार के जिहड़े तू केस रखे ने ना, जिहनूं तू सिੱਖੀ दसदा है, जिहड़ा सिੱਖੀ का एक अंग है, ये मैं तेरे केस जुत्तियां मार मार के तेरे सिर तो झाड़ देने ने। तो भाई तारू सिंह जी कहने लगे भी तू अपनी हाकमी के हंकार दे विच गल्लां करदा पिया है, पर चेते रखी जिहड़ा तरीका तू मैनूं आखेगा ना
भी मैनू तू शहीद करने लई, मैनू तू खत्म करने लई जिहड़ा तरीका अपनावेगा, तू वेख ला कि जिहड़े तरीके नाल तू होना नहीं उही तरीका तू मेरे ते अपना। अखीर जदों जलादा नूं आख्या गया ना कि सिंह दी भाई तारू सिंह दी खोपड़ी उतार दे, ते जलाद आया ते जलाद ने हाथ बनने शुरू कर दिते। कहने लगा मैं भाई तारू सिंह जी कहने लगा जलाद नूं कि तू की करना लगा? वो कहने लगा भी देख जदों बंदे दे किते सट लगे ना, किते दर्द होता होवे ते बंदा नाल दी नाल हाथ अपना दर्द वाली थां लै लैंदा। जे बंदा अपने कई बार नहीं ना कोई चीज वज जाए या अख दे विच कोई चीज पै जाए, बंदा नाल दी नाल हाथ अख ते लै लैंदा। ते ओ जलाद कहण लगा कि जदों मैं तिखे रंबे दे नाल तेरी खोपड़ी दे उपर लंबा रख के ते हथौड़े दे नाल सट मारांगा ना ते तेरे दर्द होवेगा। जदों तेरे दर्द होवेगा ते तू अपने हाथ दे नाल उस रंबे नूं फड़ेगा, मैनूं रोकण की कोशिश करेगा, ते मैं चाहता हाँ मैं तेरे दोनों हाथ बन दवां तां जो तू मैनूं रोक ना सके। जे तू मैनूं रोकिया ते जकरिया खान ने मैनूं सजा देनी भी ये तू की कर रहा, चंगे तरीके नाल तू इहदी खोपड़ी क्यों नहीं उतारेगा? भाई तारू सिंह जी कहने लगे कि मैं तो भेट बकरीद ना, मैं गुरु का सिख हाँ, शेर हाँ। जे तू मेरे हाथ बन के मैनू शहीद कर दिते, कल तू आने वाला इतिहास कलंकित हो जाएगा कि भाई तारू सिंह जी इस दर्द नूं सहन नहीं सी कर सके, उन्होंने हाथ तां बन्ने सी। तू अपना काम कर, मैं अपने दोनों हाथ धरती ते ला के बैठांगा, मैं तेनू तेरे काम तो नहीं रोकांगा। जो तेनू जालिम ने जुल्म करने के लिए आख्या तू अपनी मर्जी के नाल तो जुल्म कर, मैं तेनू रोकांगा नहीं। तू किहड़ियां गल्लां करदा है? ये ओही खोपड़ी है जिहड़ी खोपड़ी नूं आड़े दे नाल चीरिया गया। मेरी मां ने मैनू भाई दयाला सिंह जी दा गुरु दे सिखां दा इतिहास सुनाया है, भाई मणि सिंह का इतिहास सुनाया है। मैं बोलांगा नहीं, तू अपने तरीके नाल अपना काम कर। उस जलाद ने भाई तारू सिंह की खोपड़ी साडा इतिहास दसदा है, अगले पासे तो इथों रब्बा रख के ते हथौड़े नाल सट मारी। एक गल्लां कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, गल बड़ी बनाई नहीं, असल में इतिहास है। एक भाई तारू सिंह जी के नाल वापरी हुई घटना है, सुन लेनी सुना लेनी सौखी है, पर बेटा इस गल में महसूस करना, इस गल को महसूस करके उस चीज को महसूस करना भी कितनी पीड़ा सही होगी है, कितना जुल्म होया होगा। खोपड़ी इथों जदों रंबा फौड़े दे नाल मारिया, अखीर खोपड़ी रंबी दे नाल चारे पासे तो कट दित्ती है। केसां नूं फड़ के हलूना दे के झटके दे नाल वो खोपड़ी ला के साइड ते रख दित्ती। इतिहासकार गंडा सिंह ने साडा इतिहास लिखिया है, विद्वानां दे विच उन्हां दी गिनती होंदी है। वो अपने इतिहास दे विच लिखदे ने कि जदों खोपड़ी उतार दित्ती गई ना ते भाई तारू सिंह जी शहीद नहीं होए। कई बार आप देखते ना, मेरे पिंड की घटना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने पूरी खोपड़ी ला के साइड से रख दी, वो लम्बा हाँ कोमा हो गया, बेहोश हो गया, पता ही नहीं। पर ਉਹਦੇ ਲਈ डॉक्टर ने कई तरीके के इंजैक्शन लाए हुए ने, कितना कुछ ਉਹਦਾ इलाज ट्रीटमेंट किया होगा। पर इधर भाई तारू सिंह जी देखो, उस गुरु के सिख का जीवन गुरु से कितना भरोसा सी।
मां ने सुनाए हुए इतिहास को, मां के सुने हुए इतिहास को पढ़ी हुई गुरबाणी ने भाई तारू सिंह जी को कितनी शक्ति दी होगी जिन्हें एडी पीड़ा सहन कर ली। अपने सट वज जाए ना, कंडा वज जाए, मर्जी तो सहन नहीं होता, वो अडोल बैठे रहे। उधर जो मां को पता लगा ना भी भाई तारू सिंह की खोपड़ी उतार दी, तो मां रब का शुकराना कर रही है। उस अकाल पुरख का धन गुरु गोबिंद सिंह जी का शुक्र करती है। ते इधर समा थोड़ा जा लंघिया ते जिहड़ा जकरिया खां सी ना उन्होंने पेशाब का मन पै गया। डॉक्टर गड्ढा सिंह जी इसका जिक्र करते हैं, जदों ये गल हुई, ये समस्या पैदा हो गई ते बड़े नीम हकीम, बड़े डॉक्टर बुलाए गए, कोई इलाज ना होया। ते भाई शुबेग सिंह जिहड़ा 1733 विच अकाल तख्त साहिब की नवाबी लेके आया सी, शुबेग सिंह कहने लगा जकरिया खां नूं भी ये जिहड़े तेरे रोग का इलाज है ना, एक डॉक्टरां कोल नहीं, इन्हां हकीमां वैद्यां कोल नहीं, इहदा इलाज भाई तारू सिंह की जुत्ती है। भाई तारू सिंह जी ने आख्या सी ना भी खालसा तैनूं जुत्ती की लोक नाल अगे ला के लैके जावेगा, ते इहदा इलाज भाई तारू सिंह की जुत्ती है। भाई तारू सिंह जी की जुत्ती लैके आंदी, पर्दे दे नाल कपड़े दे विच लपेटी, ते जदों जकरिया खां दे सिर दे विचों मारी ना ते उहनूं कुछ राहत मिली। जदों राहत मिली, फिर जदों उहनूं ये समस्या आवे ते उहदे जिहड़े नौकर चाकर हुंदे सन उहदे सिर ते जुत्ती मारिया करना, ते सारे दरबार जिहड़े जिन्ने बैठे सी सारे असंगे चंगी समस्या पैदा हुई। ये नौकर ते यही के सिर च जुत्तियां मारदे पए ने। अखीर समा बीतदा गया, कुछ दिन लंघे, भाई तारू सिंह जी उसे तरह अडोल बैठे ने, दोनों हाथ जमीन ते लाए हुए ने ते कंध दे नाल ढो ला के बैठे ने, लंबे भी नहीं पै सकते। अखीर जकरिया खां कहने लगा भी समस्या बढ़ती जा रही है, तुसी इस तरह करो, मेरे दोनों हाथ दोनों पैर बन दे रस्सियां दे नाल ते मेरे सिर दे विच तुसी जुत्तियां मारी जाओ, जुत्तियां मारी जाओ। जे मैं तुहानूं आखां भी रुक जो, बस करो, होर जुत्तियां ना मारो, तुसी रुकना नहीं। मैं जिन्ना मर्जी कही जावां, तुसी रुकना नहीं, तुसी जुत्तियां मारी जाणियां ने। हाथ पैर बन्ने गए जकरिया खां के सिर विच, पूरे नौकरां ने दोनों जुत्तियां दे नाल इन्नियां जुत्तियां मारियां। जकरिया खां कहंदा भी रहा रुक जाओ, बस करो, मैं मर चलिया जी, पर वो नौकर ना रुके। उदों पता लगा जदों जकरिया खां के शरीर के विच सुवास ही ना रही। जदों ये गल भाई तारू सिंह जी कोल पहुंची ना, ते भाई तारू सिंह जी ने दोनों हाथ जोड़ के कलगियां वाले शहीद पुत्रां दे पिता ते शहीद पिता दे पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी अगे अरदास की कि सच्चे पातशाह शुक्र है तेरा, तू मेरे सिर की लाज रखी, मेरी मां की, मेरे पिता की शहीदी की लाज रखी, मेरी मां की कुख की लाज रखी। मैं तेरा शुक्र गुजार हाँ, मेरी सिੱਖੀ केसां स्वासां दे नाल निभ गई। हुण तू मेरे ते किरपा कर, ए शरीर पजामा त्यार के मैं तेरे चरणों विच आ सकां, तू मेरे ते रहमत कर। ये अरदास करके भाई तारू सिंह जी जमीन ते लंबे पै गए ते इस सुवासां दी पूंजी नूं समाप्त करके आ शरीर विचोड़ा त्यार के ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के चरणों च याद करना। ये भागा वालों साडा इतिहास है। अज आपां जो भी अरदास करते हैं ना, ते अज अरदास दे विच याद करते हैं भाई तारू सिंह जी नूं भी जिन्हां ने खोपड़ियां लवाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े। इस इतिहास तो बेटा सानूं ये सिੱਖਿਆ मिलती है
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪੜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਧੇ ਤੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੌਣ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ